हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो जैसे कि जो यूपीएससी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर साल जो है वो 15-20 के करीब जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछती है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो यूपीएससी ने जो है वो 20 से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो भी जो है वो पूछे हुए हैं। तो उस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या एक वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल स्ट्रेटजी हो जिससे जो है वो आपका जो बाकी का सिलेबस है जो वो आराम से जो है वो कवर हो सके। तो देखिए यहाँ पे जो है वो दो तरह के जो है वो लोग हैं। एक तो वो जिन्होंने जो वो अपना स्टार्टिंग से जो है वो हिंदू को जो है वो पढ़ा था और जो है वो उसके जो है वो करंट अफेयर के जो नोट्स हैं वो बनाए हैं, खुद जो है वो नोट्स बनाए हैं। और दूसरे यहाँ पे वो लोग हैं जो सिर्फ जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो मंथली मैगजीन्स होती हैं उन पे जो है वो डिपेंड है। तो उन्होंने अपना जो करंट अफेयर है वो वहाँ से कवर किया है। तो देखिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं तब भी ठीक है। अगर आप जो है वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मैगजीन्स आती हैं अगर आप उनसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बता दूं कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं जो वो उनको आप बिल्कुल भी जो है वो इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपका जो है वो प्रीलिम्स में जो वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। वो क्यों? क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो सेम टॉपिक से वो है वो रिपीट होते हैं। मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मैं क्वेश्चंस रिपीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि टॉपिक जो है वो उसका वो जो है वो रिपीट जो है वो होता है। ओके। अब जैसे कि आपको पता ही है कि स्पेस साइंस में से जो है वो क्वेश्चन अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। और जो है वो हेल्थ के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो नए नए डिपार्टमेंट जो इनिशिएटिव्स लेती है वहाँ से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं कि नीति आयोग ने कोई रिकमेंडेशन दी तो उस पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके फार्मा सेक्टर्स में जो भी जो है वो टेक्नोलॉजी जो नहीं आती है उस पे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो अपने ध्यान में रखते हुए है जो वो अपना जो है वो तैयारी आपने करनी है प्रीलिम्स के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ये दूंगा। जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने जो है वो स्मार्ट इंडिया का जो इनिशिएटिव है इन्होंने जो वो लिया है। तो वैसे आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछा बच जा सकता है। तो अब जो है वो मिसाइल्स के ऊपर जो है वो इतने क्वेश्चंस नहीं आते। पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, तो इस पे इतने जो है वो क्वेश्चंस नहीं पूछता यूपीएससी। यूपीएससी को भी पता है कि जो आजकल जो है वो एस्पिरेंट्स हैं वो भी जो है वो थोड़े अवेयर हो गए हैं कि उनका पैटर्न जो है वो कुछ लोगों ने है वो समझ लिया है। और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो उनके पैटर्न को जो है वो कॉपी करते हैं। तो इसलिए यूपीएससी ने जो है वो बिल्कुल ही हट के जो है वो 2020 में जो है वो पूछे थे क्वेश्चंस। तो उस टाइम पे लोगों को ये लगा था कि ये क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से आ गए। तो उसी चीज़ को ना लगते हुए आप एक काम कीजिए। अगर आप तो किसी इंस्टीट्यूट की मैगजीन है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप पूरा एक साल का जो है वो द हिंदू फिर से देखें या कोई और न्यूज़पेपर फिर से देखें। तो उसको आप फिर से पूरा एक टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो आप उसको देखें। अभी वो टाइम गया। तो आप ये कर सकते हैं कि जो जितना भी जो आपका जनवरी से लेके दिसंबर तक जो आपका जो इंस्टीट्यूट्स हैं
आप उनकी जो है वो मंथली मैगजीन लीजिए, तो उनका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर है, खासकर जो PT 365 आती है सभी की, उसमें से आप कोई भी एक जो चूज कर लीजिए। आप अपना जो है वो प्रीवियस मंथ्स का जो है वो करंट अफेयर वहां से कर सकते हैं। और अगर आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, अगर आपने ये नहीं किया तो वो तो काफ़ी अच्छी बात है। और आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है, आगे का प्रोसीजर आपको उसमें कुछ चीज़ें हैं वो जो ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वो देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वो आप सॉल्व करें खुद बैठ के। 2013 से लेके 2013 से लेके 2020 तक जितने भी जो है वो आपके साइंस एंड टेक में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आप वो सॉल्व कीजिए खुद। उनकी एक्सप्लेनेशन वो आप खुद देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो ये जो है आपको काफ़ी थोड़ा वहाँ पे महंगा पड़ सकता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो कुछ हद तक आते होते हैं। और वैसे ही जो है वो आप जो है वो जो स्टूडेंट जो फंसते हैं वो साइंस एंड टेक में फंसते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स का इतना इतना जो है महत्व ये है कि जो है वो एक तो वो आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर करने में हेल्प करता है। दूसरा जो है वो आपको जो एक ट्रिक होती है, अब यहाँ पे आप मेरे को ये रॉन्ग मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे ट्रिक्स एंड कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ। ट्रिक्स वो ये होती है कि आपको एक इंटेलिजेंट गेस वर्क आपका पता लग जाता है कि कौन सा आंसर सही है या कौन सा आंसर गलत है। तो इस चीज़ को अगर आप ये चीज़ आपको तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको जो है वो अच्छी तरह से देखेंगे। और यहाँ पे अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि मैंने आपको कोई बुक रेकमेंड क्यों नहीं की, क्योंकि आप ये देखिए आपका पहला ही सिलेबस जो है पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, उसके लिए ही आप पहले इतनी सारी बुक्स जो है वो पढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि आपको जो है वो साइंस एंड टेक के लिए जो भी है वो आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अब ज़माना गया है कि आपको बुक से जो है वो कोई क्वेश्चन आएगा, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको करंट अफेयर से ही जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। और करंट अफेयर को आपको करने के लिए आपको कोई भी न्यूज़पेपर को देखना पड़ेगा रेगुलरली, और आपको या फिर आपको कोई मैगजीन जो है वो आती हैं, आपको उनको देखना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी आपकी जो वीडियोस अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आ जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।